आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई है जो भक्ति काल पार्ट 6 है। आज हम पार्ट 6 करने वाले हैं बच्चों। क्लास 15 है। भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कई पार्ट किए हुए हैं, वो जाकर आप हमारे देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे आदिकाल के पार्ट मिल जाएंगे सारे, और भक्ति काल के सभी पार्ट आपको यहीं पर अवेलेबल होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारी आगामी जितनी भी वीडियो पड़ेंगी वो अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहेंगी। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप टीजीटी की, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट हो या हिंदी की जो अन्य सभी परीक्षाएं हैं, उनके लिए सभी में महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। ये सारी बीए एमए में जो आपके लगा हुआ हिंदी सीखते हैं, उनमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं आपकी क्लास की तरफ। जो हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां और कुछ कवि है। इससे पहले हमने भक्ति काल में जितने भी राम काव्य और कृष्ण काव्य, जो जितने भी सगुण और निगुण के कवि थे वो पढ़ चुके हैं। लेकिन जो कुछ अन्य बचे हुए हैं, जो न भक्ति के जो कुछ अन्य माने जाते हैं कवि, वो पढ़ लेते हैं। न वो राम काव्य में आते, न कृष्ण में, सगुण निर्गुण किसी में नहीं आते, वो भक्ति काल के अंतर्गत ऐसे ही आ रहे अन्य कवि। तो उनको थोड़े से नाम हैं वो जान लेंगे। कुछ कवि और अन्य काव्य प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम क्लास की तरफ चल रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। तो सबसे पहले अन्य काव्य प्रवृत्तियां क्या हैं वो जान लेते हैं। यस, सबसे पहले इसका नाम आता है वीर काव्य। क्या एक प्रवृत्ति है? विशेषता। प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो क्या है? वीर काव्य है। तो सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य की जो चरित काव्य है प्रथम ग्रंथ है। तो श्रीधर का जो रणमल छंद है जो डिंगल में लिखा हुआ है, यह ऐतिहासिक चरित काव्य और प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब इसी में रणमल छंद में ईडर का के राजा, जो ईडर है ना, उसके राजा जो हैं रणमल राठौर और पाटाल के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन है। तो यहाँ पर रणमल छंद में किसका है? एक युद्ध का वर्णन किया गया है। 70 छंदों में ये है। कितने? 70 छंद इसमें हैं। 70 छंद है और एक क्या है? युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें कौन से? राजा रणमल राठौर और पाटार के सूबेदार जो थे जफर खां। क्या नाम था? जफर खां। तो रणमल राठौर और जफर खां के युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है, इसलिए इसका नाम रणमल छंद रखा है, क्योंकि 70 छंदों में ये लिखा गया। तो रणमल, मल का मतलब युद्ध होता है, रण मतलब क्या होगा? रणमल राठौर है तो रणमल छंद रख दिया गया। अब इसी तरह से भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नलिखित हैं। कौन से कवि हैं और क्या हैं वो जान लेते हैं। विजयपाल रासो ग्रंथ है। नल्हर सिंह कवि हैं और 1543 ईस्वी में है, और इसमें छंद जो है 42 है। और विजयपाल और पंक का युद्ध वर्णन है। राउ जैसी रासो 1543 ईस्वी में है। 90 इसकी छंदों की संख्या है। राव जैसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। राव जैसी और कामरान का युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। विरुद्ध क्षेत्री दुर्साजी आड़ा, इसमें 76 छंद है। महाराणा प्रताप का यशोगान है। तो विरुद्ध तरी में महाराणा प्रताप का यशोगान का वर्णन किया गया है। किसका नाम है? महाराणा प्रताप के यशोगान का वर्णन किस में मिलेगा? विरुद्ध क्षेत्री में मिलेगा। और कवि कौन से? दूरसाजी आड़ा है। इसके कवि कौन है? दूरसाजी आड़ा। राणा रासो दयाराम कवि हैं। 1624 ईस्वी में लिखा गया। 875 छंद है। और सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है। और महाराणा प्रताप का जो यशोगान किया गया है, इसमें 76 दोहे हैं। क्या है? छंद नहीं है, इसमें दोहे हैं। 76 दोहे विरुद्ध क्षेत्री में मिलेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप का यशोगान किया गया। अब हम पढ़ लेते हैं रतन रासो। कुंभकर्ण इसके कवि हैं। 1624 ईस्वी में है।
और रतलाम के महाराज रतन सिंह का यश प्रशस्ति वर्णन है। किसका है? रतन सिंह का वर्णन किया, रतलाम के जो महाराज रतन सिंह है उसका वर्णन किया गया है। और क्याम रासों में नियामत खजाना इसके कवि हैं। और 1634 ईस्वी में लिखा गया। क्याम खा चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन है, क्याम खा के वंशजों का वर्णन है। दूसरी विशेषता इसकी आ जाती प्रबंधात्मक चरित काव्य। कैसा है? प्रबंधात्मक चरित काव्य है। इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि क्या नाम है? सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रदुम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। प्रदुम्न चरित जो है हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य माना गया है। और भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित काव्य कौन कौन से है वो जान लेते। ग्रंथ के नाम, कवि और भाषा कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। पंच पांडव चरित राज जो है शालिभद्री सूरी का है, ये अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। और गौतम रास जो ग्रंथ है ये अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी ग्रंथ माना गया है। और हरिश्चंद्र पुराण जाकू मड़ियार इसके कवि हैं। कौन है? जाकू मड़ियार कवि हैं। और ब्रज भाषा है। कुमारपाल रासो देवप्रभ है, राजस्थानी हिंदी भाषा से प्रभावित है, राजस्थानी हिंदी भाषा में लिखा गया है। और कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाभ है और राजस्थानी हिंदी है। तो आपने अन्य ग्रंथ जो है प्रबंधात्मक चरित काव्य जो है कौन कौन से याद कर लीजिए। पंच पांडव चरित रास है, दूसरा गौतम रास है, तीसरा हरिचंद्र पुराण है, चौथा कुमारपाल रासो है, पांचवा कान्हड़ देव प्रबंध है। तो आपने इतना जाना है। तीसरी विशेषता इसकी हो जाती है नीति काव्य है। क्या है? नीति काव्य है। सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। अब आपसे पूछ सकते हैं कि नीति काव्य की रचना किसने की थी? पद्मनाभ ने की थी। पद्मनाभ ने सबसे पहले की है हिंदी में विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से नहीं है, हिंदी में विशुद्ध रूप से है, लेकिन की किसने है? पद्मनाभ में 1486 में। पद्मनाभ ने डूंगर बामनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। और क्या नाम लिखा है नीति काव्य की? इन्होंने पहले पद्मनाभ ने तो हिंदी की शुरुआत कर दी है, लेकिन किस नाम से की है? डूंगर बावनी शीर्षक से की है नीति काव्य की शुरुआत, डूंगर बावनी से की है। इसमें कुल 53 छप्पे थे। कितने छप्पे हैं? 53 छप्पियों का वर्णन है। डूंगर बावनी में प्रथम नीति काव्य है पद्मनाभ है। इसे पद्मनाभ नीति काव्य डूंगर बावनी 53 छप्पे। इस तरह से याद कर लीजिए बच्चों। अगला है भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नीतिकार हैं ठाकुर और इनके नीति काव्य है कृपण चरित्र जो 1523 ईस्वी में है, दूसरा है पंचेंद्री बेली जो 1528 में। तो ठाकुर सिंह के दो हैं, कृपण चरित्र और पंचेंद्री बेली। नीतिकार कौन है? ठाकुर सिंह और कृपण चरित्र और पंचेंद्री बेली इनका नीति काव्य है। लेकिन सबसे पहले जो है नीति काव्य के लिखने वाले कौन है? पद्मनाभ है। इन्होंने नीति काव्य पहली रचना की है जो डूंगर वामनी नाम से की है और 53 छप्पे हैं। तो पद्मनाभ पहले हैं, याद रखिए। और चीहल जो है नीतिकार हैं एक, और इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? पंच सहेली लिखी है 1518 में और बावनी 1527 में। तो पंच सहेली और बावनी छीहल नीतिकार की है। छीहल ठाकुर सिंह आ गए, फिर छीहल आ गए। अब देवी दास राजनीति के कवित हैं, राजनीति के कवित हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है नीति काव्य? राजनीति के कवित देवीदास ने। और जमाल दोहावली लिखी है। अब इसी तरह से आप अगला देख लेते हैं उदयराज को दूहा। क्या हो जाता है? उदयराज को दूहा। और बान कवि का हो जाता है कल चरित्र। इसी तरह वाजिद जो दादू के शिष्य, दादू दयाल के शिष्य का नाम है एक वाजिद। क्या नाम आ जाता है? वाजिद नाम के। इन्होंने लिखा है ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा और ग्रंथ पेप नामा, ग्रंथ गरज नामा और साकी वाजिद, ये 4 चीजें लिखी हैं। बनारसी दास नवल प्रद्धावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्थ कथानक, भाषा सूक्ति, मुक्तावली। राज समुद्र में शाली भद्र चौपाई,
कच्च, सुकमाल, चौपाई, प्रश्नोत्तर, रत्नमाल, कर्म 32, शील 32, बाला बाला बभोध, कुशल वीर, भौज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट, उद्यम कर्म संवाद। कुशल वीर हो गए तो आपने देखा कौन कौन से नाम आ रहे हैं बच्चों। छीहल आ रहा है, क्या आ रहा है, छीहल, ठाकुर सिंह छीहल, देवीदास, जमाल, जमाल के बाद उदयराज, वाजिद दादू के शिष्य हैं जो वाजिद हैं, बनारसी दास जैन, राज समुद्र, कुशल वीर। अब हमने ये पढ़ लिया। चौथी विशेषता है बच्चों ये हो जाती है अकबरी दरबार का काव्य। तो कवि, उनकी जन्म मृत्यु और ग्रंथ डाल लेते हैं। सबसे पहले जो अकबर के नवरत्न हैं टोडरमल जो हैं, तो इनका जन्म 1493 में हुआ और मृत्यु 1589 ईस्वी में। इन्होंने कुछ फुटकर के छंद लिख दिए हैं। नरहरि महामात्र 1505 में और 1607 में इनकी मृत्यु हुई। रुक्मणी मंगल और छप्पै नीति और कवित संग्रह, ये तीन चीजें लिखी हैं। रुक्मणी मंगल, छप्पै नीति, कवित संग्रह नरहरि महामात्र ने लिखा है। बीरबल ब्रह्मा कुछ फुटकर छंद इन्होंने भी लिखे हैं और इनकी जो जन्म हुआ 1528 से 1583 के बीच में रहे हैं ये, 83 के बीच में रहे हैं। और इसी तरह से तानसेन जो हैं तन्ना नाम से आते हैं जो 1531 से 1583 में तक रहे हैं। कहाँ तक रहे हैं, 1531 से 1583 तक रहे हैं। संगीत सार, रागमाला और गणेश स्तोत्र हैं। गंग प्रसाद जो है गंग कवि नाम से 1538 से 1617 तक रहे हैं। गंग पदावली लिखी है, गंग पच्चीसी लिखी है, गंग रत्नावली लिखी है। तो गंग नाम से आएंगी गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। तो गंग की ये है। पृथ्वीराज 1549 के हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज कथी, श्यामलता, दशरथ राउवल, वसुदेव राउवल और गंगा लहरी, ये पृथ्वीराज चौहान ने लिखी है। रहीमदास, अब्दुल रहीम भी बोलते हैं, रहीमदास हैं। 1553 में से 1626 तक इनकी मृत्यु हो जाती। इनका समय है 1553 से 1626। दो हवलिया सत्सई, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोटा, रास पंचाध्याय, ये इन्होंने लिखे हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। जो कवि गंग हैं, जो बीरबल रहे हैं, अकबर के वजीर जो रहे हैं बीरबल, तो बीरबल के बाल सखा थे, बचपन के सखा दोस्त थे और रहीमदास के विशेष कृपा दास थे। रहीमदास तो थे अब्दुल रहीम खान खाना जिन्हें बोलते हैं। रहीमदास के हम दोहे पढ़ते हैं तो उनके विशेष कृपा पात्र रहे। कंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। उन्हें ईर्ष्या होने लगी थी और उन्होंने हाथी से कुचलवा दिया। कवि गंग का अंतिम छंद था, क्या छंद था, कभू न भंडुआ रन चढ़े, कभू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो क्या अंतिम छंद है, कभी ना भंडुआ जो होगा रन चढ़ेगा, युद्ध पे चढ़ेगा, कभू ना बाजी बंक पे चढ़ेगा, सरस सभी प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये इनका अंतिम छंद होता है। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, भिखारी दास उन्होंने गंग के बारे में लिखा है। तुलसी गंग दुवो भय सुखविन के सरदार, तुलसी गंग दुवो भय सुखविन के सरदार रहे हैं। तो इस तरह से भिखारी दास लिख रहे हैं। रहीमदास के मुंह अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने की। तो अब्दुल रहीम खान खाना की जो रचनाएं थी सबसे पहले खोज किसने की, माया शंकर याज्ञिक ने की है। माया शंकर एक भरतपुर जो राजस्थान में भरतपुर है वहां के थे, तो उन्होंने की है। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण कौन कौन सा है वो देख लेते। तो आप देख लिए दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक, बरवै नायिका भेद,
इनमें छंदों की संख्या देख लेते हैं, भाषा देख लेते हैं और विषय। दोहावली में 300 छंद हैं, ब्रज भाषा है और नीति के दोहे हैं। तो इनके दोहे आते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोतीमान पानी न गए उबरे मोती मानस चून। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से इनके रहीमदास के हमें देखने को मिलते हैं। तो नगर शोभा में ब्रजभाषा है, जाति और की स्त्रियों का वर्णन है, श्रृंगार सोठा है, 6 संख्या है, ब्रजभाषा है, श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक 8 छंद है, खड़ी बोली है और कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। मदनाष्टक में कृष्ण की रासलीला का वर्णन दिखाया गया है और बरवे नायिका वैद में नायिका भेद का निरूपण है, अवधी भाषा में लिखी गई। तो याद कर लीजिए, रहीमदास की रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक, बरवे नायिका वै। मदनाष्टक में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है और आपका नगर शोभा में विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है और दोहावली में नीति के दोहे हैं, जिसमें छंद कितने हैं, 300 हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है, प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ माना गया बरवे नायिका भेद को। और इनकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई थी, रसमंजरी के आधार पर की गई है। अगला पॉइंट ये है कि रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खैल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। तो इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की है, खैल खैल कौतुक जातकम। क्या नाम रखा है ज्योतिष ग्रंथ का, खैल कौतुक जातकम। ये संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में है, संस्कृत भी है, फारसी भी है और हिंदी भाषा, इन तीनों में मिलाकर एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर दी, खैल कौतुक जातकम, खैल कौतुक जातकम आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। यह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही देवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। तो कितना अच्छा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं इनके बारे में कि रहीम का हृदय जो है देवी भूतने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही देवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। अब ये क्या है, पांचवी विशेषता आ जाती है, रीति काव्य। ये कौन सा कि इसमें रीति काव्य भी देखने को मिला है। तो रीति काव्य देखते हैं। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि जो रहे कृपाराम है। रीति काव्य परंपरा में सर्वप्रथम कौन आते, कृपाराम आते हैं। इन्होंने 1541 ईस्वी में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की है। 5 तरंगों में विभक्त है, हित तरंगड़ी 5 तरंगों में व्यक्त है और ये किसने लिखी है, कृपाराम ने लिखी है। तो कृपाराम की हित तरंगड़ी है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक रीति काव्य है, क्या है, रीति काव्य है, 1541 ईस्वी में लिखा गया है। हित तरंगड़ी ब्रजभाषा रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन है, हित तरंगड़ी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हित तरंगड़ी। और हित तरंगड़ी कैसा ग्रंथ है, ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, उनके कवि और रीति ग्रंथ कौन कौन से हैं हम ये जान लेते हैं। तो आप देखेंगे सुंदर कविराम, कवि कौन सा है, सुंदर। और इनके रीति ग्रंथ हो गए सुंदर श्रृंगार जो 1631 ईस्वी में लिखा है। दूसरा है नियामत खाजान, इसके रसकोश हैं 1619 में लिखा गया। कवि वल्लभ है, सिंगार तिलक है 1652 में लिखा गया है। रसमंजरी 1652 में लिखी गई है। नियामत खाजान ने रसकोश लिखा है, कवि वल्लभ लिखा, सिंगार तिलक लिखा है, रसमंजरी लिखी है। बलभद्र मिश्र ने शिखनक, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमन नाटक, दूषण विचार, ये सब लिखा है। और मोहन लाल मिश्र ने श्रृंगार सागर लिखा है और मुबारक ने तिलक शतक और अलक शतक। तो मुबारक ने क्या लिखा है, तिलक शतक और अलक शतक मुबारक ने लिखा है। तो आपने देखा भक्ति काल के जो रीति निरूपक कवि हैं कौन कौन से हैं, सुंदर कविराम,
दूसरे नंबर पे नियामत खां जान, बलभद्र मिश्र तीसरे नंबर पे आ जाते हैं और चौथे नंबर के मोहनलाल मिश्र आ जाते हैं। पांचवे मुबारक। तो आपने जाने ये 5 रीति कवि हैं, सुंदर कवि राम, नियामत खां जान, बलभद्र मिश्र, मोहनलाल मिश्र और मुबारक। ये 5 आ जाते हैं। और अन्य कवि कौन कौन से आ जाते हैं वो जान लेते हैं। नरोत्तम दास एक आ जाते हैं। अन्य कवि नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था, यूपी में। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है, उसके वाड़ी नामक कस्बे में हुआ है। और नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां जो है क्या है, सुदामा चरित खंड काव्य है, ध्रुव चरित है, विचार माला है। तो आप बच्चों जान सकते हैं अन्य कवि कौन है, नरोत्तम दास हैं। क्या आ जाते हैं, नरोत्तम दास। अन्य कवि है, क्या नाम है, नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियां हैं सुदामा चरित खंड काव्य है, ध्रुव चरित है और विचार माला है। तो यह बच्चों आपने जाना कि अन्य कवि के बारे में भी जान लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आपने देखना है भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति कवि कौन कौन से हैं। तो हमने अन्य कवि भी देख लिए हैं, इनके रीति के अकॉर्डिंग देख लिए हैं, रीति काव्य के अकॉर्डिंग देख लिए। तो इस क्लास में हमने बस इतना ही जाना है। इससे आगे की हम कुछ विशेषता या कुछ भी भक्ति काल की एक और क्लास लाने वाले हैं, जिसमें आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट बच्चों होने वाली है, तो वो ज़रूर देखिएगा। ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस थी। तो इसी तरह से हम और भी क्लासेस बच्चों ले रहेंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्यारे बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे अपने साथियों को, जिससे वो हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहे खुश रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।